अब तक तारीख क्या है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, अभी ऐसा है कि पहले राउंड की जो काउंसलिंग है वो सभी नियोजन इकाई में हो गई। दूसरे राउंड की जो नियोजन है वो लगभग 1100 नियोजन इकाइयों में नहीं हुई। तो अभी हमारे लिए प्राथमिकता है कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हम सभी नियोजन इकाइयों में पूरी कर लें। उसके पश्चात फिर हम समीक्षा करेंगे कि आरक्षण कोटिवार और नियोजन इकाईवार किस प्रकार की रिक्तियां हमारे पास हैं। उसके पश्चात विभाग के द्वारा तीसरे काउंसलिंग डेट्स के बारे में निर्णय लिया जाएगा। जो पंचायत चुनाव किस तरह सूचना जारी हो चुकी है, क्या पंचायत चुनाव का असर शिक्षा नियोजन पर पड़ेगा? क्योंकि आखिर आप शिक्षकों को भी तो इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? क्या सर, क्लैरिफिकेशन ले लिया जाएगा, लेकिन ये तो ऑनगोइंग स्कीम है और ये तो इसका विज्ञापन 2019 के अगस्त में हुआ था। तो ये तो ऑनगोइंग स्कीम है और इस बिंदु पर यदि क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो हम ले लेंगे। मांग ये हो रही है क्या इसमें आप लड़कों को भी मौका देंगे? क्योंकि सर साल 2018 में जब गेस्ट टीचर का जो हुआ था उसमें ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर लड़कियां नहीं आई थी तो उसमें लड़कों को मौका दिया गया था। ये पहली बार है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब दूसरे राउंड की काउंसलिंग सभी जगह हो जाएगी तो फिर हम आरक्षण कोटिवार, नियोजन इकाईवार रिक्तियों की समीक्षा करेंगे और फिर विज्ञापन की शर्तों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञापन की शर्तों में जो बातें रहेंगी उसी के आधार पर काउंसलिंग की जा सकेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार थे। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि अभी तक जितने भी पदों की काउंसलिंग हुई है उसमें से तकरीबन आधे पोस्ट रिक्त हो गए हैं। हालांकि जो शिक्षा विभाग है उनका कहना है कि आगे जो भी काउंसलिंग होगी उसके लिए जो भी बाकी जानकारी होगी वो समय से दी जाएगी और बाकी जो भी पंचायत चुनाव को लेकर है अगर कुछ उसमें दिक्कतें होंगी तो उसके बारे में बाद में स्पष्टीकरण दिया जाएगा। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ उत्तम। ताजा जानकारी क्या है सर, अब तक तारीख क्या है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, अभी ऐसा है कि पहले राउंड की जो काउंसलिंग है वो सभी नियोजन इकाई में हो गई। दूसरे राउंड की जो नियोजन है वो लगभग 1100 नियोजन इकाइयों में नहीं हुई। तो अभी हमारे लिए प्राथमिकता है कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हम सभी नियोजन इकाइयों में पूरी कर लें। उसके पश्चात फिर हम समीक्षा करेंगे कि आरक्षण कोटिवार और नियोजन इकाईवार किस प्रकार की रिक्तियां हमारे पास हैं। उसके पश्चात विभाग के द्वारा तीसरे काउंसलिंग डेट्स के बारे में निर्णय लिया जाएगा। जो पंचायत चुनाव किस तरह सूचना जारी हो चुकी है, क्या पंचायत चुनाव का असर शिक्षा नियोजन पर पड़ेगा? क्योंकि आखिर आप शिक्षकों को भी तो इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? क्या सर, क्लैरिफिकेशन ले लिया जाएगा, लेकिन ये तो ऑनगोइंग स्कीम है और ये तो इसका विज्ञापन 2019 के अगस्त में हुआ था। तो ये तो ऑनगोइंग स्कीम है और इस बिंदु पर यदि क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो हम ले लेंगे। मांग ये हो रही है क्या इसमें आप लड़कों को भी मौका देंगे? क्योंकि सर साल 2018 में जब गेस्ट टीचर का जो हुआ था उसमें ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर लड़कियां नहीं आई थी तो उसमें लड़कों को मौका दिया गया था। ये पहली बार है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब दूसरे राउंड की काउंसलिंग सभी जगह हो जाएगी तो फिर हम आरक्षण कोटिवार, नियोजन इकाईवार रिक्तियों की समीक्षा करेंगे और फिर विज्ञापन की शर्तों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञापन की शर्तों में जो बातें रहेंगी उसी के आधार पर काउंसलिंग की जा सकेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार थे। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि अभी तक जितने भी पदों की काउंसलिंग हुई है उसमें से तकरीबन आधे पोस्ट रिक्त हो गए हैं। हालांकि जो शिक्षा विभाग है उनका कहना है कि आगे जो भी काउंसलिंग होगी उसके लिए जो भी बाकी जानकारी होगी वो समय से दी जाएगी और बाकी जो भी पंचायत चुनाव को लेकर है अगर कुछ उसमें दिक्कतें होंगी तो उसके बारे में बाद में स्पष्टीकरण दिया जाएगा। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ उत्तम कुमार, जी मीडिया, पटना। चाहेंगे कि ताजा जानकारी क्या है सर, अब तक तारीख क्या है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, अभी ऐसा है कि पहले राउंड की जो काउंसलिंग है वो सभी नियोजन इकाई में हो गई। दूसरे राउंड की जो नियोजन है वो लगभग 1100 नियोजन इकाइयों में नहीं हुई। तो अभी हमारे लिए प्राथमिकता है कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग
काउंसलिंग हम सभी नियोजन इकाइयों में पूरी कर लेंगे। उसके पश्चात फिर हम समीक्षा करेंगे कि आरक्षण कोटिवार और नियोजन इकाईवार किस प्रकार की रिक्तियां हमारे पास हैं। उसके पश्चात विभाग के द्वारा तीसरे काउंसलिंग डेट्स के बारे में निर्णय लिया जाएगा। जो पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, क्या पंचायत चुनाव का असर शिक्षा नियोजन पर पड़ेगा? क्योंकि आप शिक्षकों को भी तो उसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? क्या सर क्लैरिफिकेशन ले लिया जाएगा, लेकिन ये तो ऑनगोइंग स्कीम है और ये तो इसका विज्ञापन 2019 के अगस्त में हुआ था। तो ये तो ऑनगोइंग स्कीम है और इस बिंदु पर यदि क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो हम दे देंगे। मांग ये हो रही है, क्या इसमें आप लड़कों को भी मौका देंगे? क्योंकि सर साल 2018 में जब गेस्ट टीचर का जो हुआ था उसमें ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर लड़कियां नहीं आई थी तो उसमें लड़कों को मौका दिया गया था। ये पहली बार है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब दूसरे राउंड की काउंसलिंग सभी जगह हो जाएगी तो फिर हम आरक्षण कोटिवार, नियोजन इकाईवार रिक्तियों की समीक्षा करेंगे और फिर विज्ञापन की शर्तों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञापन की शर्तों में जो बातें रहेंगी उसी के आधार पर काउंसलिंग की जा सकेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि अभी तक जितने भी पदों की काउंसलिंग हुई है उसमें से तकरीबन तारीख क्या है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए अभी ऐसा है कि पहले राउंड की जो काउंसलिंग है वो सभी नियोजन इकाई में हो गई। दूसरे राउंड की जो नियोजन है वो लगभग 1100 नियोजन इकाइयों में नहीं हुई। तो अभी हमारे लिए प्राथमिकता है कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हम सभी नियोजन इकाइयों में पूरी कर लेंगे। उसके पश्चात फिर हम समीक्षा करेंगे कि आरक्षण कोटिवार और नियोजन इकाईवार किस प्रकार की रिक्तियां हमारे पास हैं। उसके पश्चात विभाग के द्वारा तीसरे काउंसलिंग डेट्स के बारे में निर्णय लिया जाएगा। जो पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, क्या पंचायत चुनाव का असर शिक्षा नियोजन पर पड़ेगा? क्योंकि आप शिक्षकों को भी तो उसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? क्या सर क्लैरिफिकेशन ले लिया जाएगा, लेकिन ये तो ऑनगोइंग स्कीम है और ये तो इसका विज्ञापन 2019 के अगस्त में हुआ था। तो ये तो ऑनगोइंग स्कीम है और इस बिंदु पर यदि क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो हम दे देंगे। मांग ये हो रही है, क्या इसमें आप लड़कों को भी मौका देंगे? क्योंकि सर साल 2018 में जब गेस्ट टीचर का जो हुआ था उसमें ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर लड़कियां नहीं आई थी तो उसमें लड़कों को मौका दिया गया था। ये पहली बार है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब दूसरे राउंड की काउंसलिंग सभी जगह हो जाएगी तो फिर हम आरक्षण कोटिवार, नियोजन इकाईवार रिक्तियों की समीक्षा करेंगे और फिर विज्ञापन की शर्तों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञापन की शर्तों में जो बातें रहेंगी उसी के आधार पर काउंसलिंग की जा सकेगी। शिक्षा विभाग